तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रोना क्लब में। और आज हम रेलवे सामान्य अध्ययन की जो बुक है इसकी बुक रीडिंग करेंगे, जो कि हमारी पार्ट 11 वीडियो है। अभी तक आपने हमारी पार्ट 1 से लेकर 10 तक वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख लें। तो आइए चलते हैं पार्ट 11 की वीडियो की, जो कि हमारी होंगी टॉपिक 3 टॉपिक हैं इस पेज नंबर 11 में। जो कि फर्स्ट टॉपिक हमारा भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, दूसरा टॉपिक है पुरस्कार एवं सम्मान, तीसरा टॉपिक है मानव शरीर। इस टॉपिक में आपको थोड़ी यहाँ पे साइंस भी देखने को मिलेगी। तो आइए चलते हैं, आज अपना टारगेट पूरा करते हैं। टारगेट हमारा 1 से लेकर 32 जो पेज हैं उनको क्लियर करेंगे। ये हमारी पेज नंबर 11 की वीडियो है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। जो हमारा DRDO है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना वर्ष 1998 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रम को संचालित करना है। DRDO का मुख्य कार्य क्या है? डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों का संचालित करना है। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP 1982-83 में आरंभ किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल पृथ्वी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मारने वाली मारक क्षमता 250 किलोमीटर है, जिसे हम बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी एक मिसाइल का नाम है, जिसकी मारने की क्षमता कितनी है? 250 किलोमीटर, और ये ज़मीन से ज़मीन पर ही वार करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का प्रथम प्रक्षेपण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल है। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? अग्नि मिसाइल की। ये भी ज़मीन से ज़मीन पर वार करने वाली मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। जो हमारी पृथ्वी थी उसकी 250 किलोमीटर थी, लेकिन इसकी 3500 किलोमीटर है। ये आपको याद रहना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि फर्स्ट का प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मारक क्षमता 9 किलोमीटर प्रक्षेपास्त्र है। अब यहाँ पर त्रिशूल की बात हो रही है, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 9 किलोमीटर, और ये ज़मीन से हवा में वार करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया। नाग एक टैंक रोधी निर्देशक प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। ये एक टैंक है जिसका नाम नाग है, और इसकी जो मारक क्षमता है 4 किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया। नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। यानी दागो और भूल जाओ उसमें एक AI एप्लीकेशन है, जिसे एक बार निशाना लगाने के बाद उसे
भूल जाओ, जिससे जो मिसाइल छोड़ेंगे वो ऑटोमेटिक अपने टारगेट यानी अपने एम पर जाकर लगेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मारक क्षमता 25 किलोमीटर बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है। इसका नाम ही आकाश है, जो जमीन से हवा में वार करता है और जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर से किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अब यहाँ पे अस्त्र की बात हो रही है और ये हवा से हवा में मार कर रहा है, तो यानी ये किसी यान में लगाया गया हुआ और इसके मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, यानी ये किसी जेट में लगाया गया होगा। जो हमारे जेट होते हैं एरोप्लेन, फाइटर जेट, जिसका नाम अस्त्र है। युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस स्वदेशी निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है। निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रक्षेपण विमान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। ब्रह्मोस एक कैसा है, ये समुद्र में जो सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र यानी जो पानी के जहाज होते हैं, लड़ाकू जहाज, उसकी एक मिसाइल है जिसका नाम ब्रह्मोस है। तो ये थे हमारे जितने भी प्रक्षेपण DRDO ने किए हैं उसके मुख्य क्वेश्चन भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी की तरफ से, जो पेपर में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पुरस्कार एवं सम्मान। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, जो नागरिकों को दिया जाता है। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ 1954 से प्रारंभ हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ये आपको याद रहना चाहिए कि भारत रत्न से प्रथम सम्मानित व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी। समय दे रखा है 1971 में। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, यानी मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था 1966 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1990 में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था 1980 में। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान के थे। 1987 में मिला था। बुकर पुरस्कार शुरुआत 1969 जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी अरुंधति रॉय 1997 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से, यानी साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। मैक्स के पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैक्सके के नाम पर। 1958 से ये प्रारंभ हुआ। एशिया का नोबेल कहलाता है मैक्स के पुरस्कार। रेमन मैक्स के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे। 1958 में इनको दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेमन मैक्स के पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला किरण बेदी 1994 में मिला था। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है भटनागर। सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है, भटनागर, आपको पता होना चाहिए। नॉर्मन बोरलॉग थे अमेरिका के। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 से हुई थी। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोरलॉग पुरस्कार क्षेत्र कृषि से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृता पटेल हैं।
संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैमी, जो कि संगीतकारों को दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार शुरुआत 1958 पाने वाले प्रथम भारतीय थे पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर आपको पता होगा, ये एक सितार वादक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत हुई थी 1965 में और सबसे पहले मिला था ये शांति प्रसाद जैन को। शांति प्रसाद जैन को ये सबसे पहले मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप। 1965 में मिला था जी शंकर कुरूप को। प्रथम व्यक्ति की बात हो रही है और इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार को जो स्थापना की थी वो शांति प्रसाद जैन ने की थी। सबसे पहले किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी आशा पूर्ण देवी 1976 में। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु 1968 में। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता शुरुआत हुई थी 1952 में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता शुरू हुई थी 1951 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी रीता फारिया 1966 तथा सुष्मिता सेन 1994। तानसेन सम्मान क्षेत्र शास्त्रीय संगीत प्रारंभ करने वाला राज्य मध्य प्रदेश 1980 में। पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त 1958 में। चलते हैं टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान शुरुआत 1991 में। प्रदान करता थे के बिड़ला फाउंडेशन से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो ये थे हमारे टॉपिक नंबर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं टॉपिक नंबर 3 की तरफ, जो कि है हमारा विज्ञान से संबंधित, जिसका नाम है मानव शरीर। मानव शरीर से भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में देखने को मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ये कंटेंट बनाने में बहुत ही मेहनत करते हैं और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट में 72 बार। कितना? 1 मिनट में 72 बार, आपको पता होना चाहिए। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से लेकर 1400 ग्राम के बीच। 1300 से 1400 ग्राम के बीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर जांघ की। सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज मध्य कर्ण में। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी। जी हाँ, सबसे मजबूत हड्डी पूछिए शरीर की कौन सी है? जबड़े की। जो हमारी जबड़े की हड्डी होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल। कठोर तत्व की बात हो रही है तो एनामिल होगा यहाँ पे, जो हमारे दांतों के ऊपर होता है वाइट कलर का। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैरोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80 मिमी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त प्रभावित परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है? 23 सेकंड। यानी 23 सेकंड में हमारा एक जगह से स्टार्ट होकर और उसे पूरे शरीर में घूमने में 23 सेकंड का समय लगता है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80%। रक्त का मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर और जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%। मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है 7.4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करता है किडनी वृक्क। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20 दिन से लेकर 120 दिन तक। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है लेक्यूसाइट।
लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। सर्वदाता रक्त समूह होता है यूनिवर्सल डोनर जो हमारा सर्वदाता रक्त समूह होता है वो O होता है, यानी ये सभी को दे सकता है लेकिन सभी का ले नहीं सकता। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है AB, यानी ये सभी का ले सकता है लेकिन सभी को दे नहीं सकता। ब्लड बैंक कहलाता है पीला स्प्लीन। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। जी हाँ, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। पित्त वायु स्रावित होता है यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत या लिवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। सबसे बड़ा अंग की बात हो रही है, यानी जो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वो क्या होता है? त्वचा। सबसे छोटी ग्रंथि होती है मास्टर ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क में होती है। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर। मनुष्य में पसलियों की संख्या पाई जाती है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी हो रही है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। मांसपेशियों की कुल संख्या 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कहलाता है टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या होती है 40। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्र का तंत्र होती है। RH फैक्टर की खोज की थी लैंड स्टीनर एफ वीनर ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र अम्लीय का pH मान होता है 6। विटामिन A संचित रहता है यकृत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर का सामान्य तापमान होता है 58.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। शरीर में ऊतकों की निर्माण होता है प्रोटीन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। तो ये थे आज हमारे टॉपिक नंबर 3 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये हमारी पार्ट 11 वीडियो है। अभी तक हमारी पार्ट 1 से लेकर 10 तक की वीडियो नहीं देखें तो आप उन्हें जाके ज़रूर देख लें, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ये वीडियो हमारी 5 लोगों पर शेयर ज़रूर कर दें। शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही आप इस वीडियो को 5 लोगों को शेयर करेंगे तो वो भी इस वीडियो को देखेंगे। देखने के बाद उनको भी कुछ नॉलेज होगी, और जब कभी भी आप उनसे मिलेंगे तो आप एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे, तो पूछने से क्वेश्चन ज़्यादा याद होते हैं और एक माहौल बनेगा जिससे आपको क्वेश्चन जल्दी याद हो।